अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। इससे पिछली वीडियो में हमने इस कार ऑडियो पावर एम्पलीफायर पे बात की थी कि इसका हम प्री एम्पलीफायर सेक्शन कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे ट्रबल शूट करेंगे। उसमें हमने देखा था कि ये पोटेंशियोमीटर 50K का जो वेरिएबल रजिस्टर है ये काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ से सिग्नल प्रॉपरली आउट नहीं हो पा रहा था। तो आज हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको ट्रबल शूट करेंगे। मैंने इसको पावर ऑन कर दिया, ये ग्रीन LED ऑन है। इसके लिए मैं ये फंक्शन जनरेटर यूज़ करूँगा। अगर आपके पास ये फंक्शन जनरेटर या सिग्नल जनरेटर नहीं है तो आप बहुत सस्ता सा सिग्नल जनरेटर बना सकते हैं। ये टोटल मैंने कुछ $3.5 में बनाया है। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपली ऑनलाइन अवेलेबल है। $3-4 में मंगवा के आप इसको अरेंज करके बना के तो ट्रबल शूटिंग में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रीक्वेंसियाँ चाहिए होती है इसको टेस्ट करने के लिए। साथ में ऑसिलोस्कोप यूज़ करेंगे। चलिए इसको पावर ऑन करते हैं। मैंने DSO को ऑन कर दिया है और साथ में फंक्शन जनरेटर को ऑन कर लेते हैं। ये मैं 5 वोल्ट पीक टू पीक और 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, इसको यहाँ पर एक चैनल पे इंजेक्ट कर देंगे हम। जिस साइड में प्रॉब्लम है उसको हम दे देंगे और जो ऑसिलोस्कोप की ग्राउंड वायर है इसको ग्राउंड कर देंगे। जो इसका सिग्नल ग्राउंड है इसके साथ हम यहाँ पर मैंने ग्राउंड कर दिया। इस सिग्नल को हम मॉनिटर कर लेते हैं। ये सिग्नल यहाँ पर इन हो रहा है। इसके बाद ये सिग्नल यहाँ पर चला और यहाँ से होने के बाद ये सिग्नल हमारा पहुँचता है इस गेन एम्पलीफायर पे, इस पिन पे। इस जगह पर आ गया। इस पे हम अभी इसकी सेंटर पिन पे देख लेंगे और साथ में ये वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे तो ये सिग्नल उसी तरह से अपना लेवल चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ तक तो पोटेंशियोमीटर ठीक काम कर रहा है। दूसरा एंड ग्राउंड होता है, यहाँ पर 1K की रजिस्टर लगी होती है। तो हमारा ये यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से ये सिग्नल इस तरह से कपल हो रहा है। इसके बाद हम ये दूसरा चैनल यहाँ पर देख लेंगे। इसके साथ वाले चैनल पे देखेंगे, ये यहाँ पर इन हो रहा है और ये इन होने के बाद कैपेसिटर के दूसरे एंड से, कपलिंग कैपेसिटर के दूसरे एंड से होता हुआ इस वाले पोटेंशियोमीटर के इस एंड पे आ जाता है और इसके सेंटर पिन से ये आउट नहीं हो रहा। यहाँ पर देखें, कभी ये आउट होता है ये। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये इसमें क्या दिक्कत है। ये देखिए इस तरह से जंपिंग सिग्नल है, कभी आता है कभी नहीं आता। तो इसको हमें देखना पड़ेगा। चलिए अभी इस पोटेंशियोमीटर को निकालते हैं और निकाल के फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। अभी ये पोटेंशियोमीटर को चेक कर लेते हैं।
200K की रेंज पे रख के इसको आप मल्टीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी रेजिस्टेंस है 43 किलो ओम्स। इसको सेंटर स्लाइडर पे लगाते हैं और इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं। रेजिस्टेंस स्मूथली इसकी डाउन हो रही है। अभी इसको इस साइड पे लगाते हैं। यस, ओके। एक सेक्शन तो इसका ठीक है। अभी दूसरे सेक्शन को, नीचे वाले को देख लेते हैं। तो ये ओपन सर्किट बता रहा है। ये देखें, जब इसको मैं मूव कराता हूँ तो यहाँ पर ये इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। जैसे ही छोड़ता हूँ तो ये रेजिस्टेंस या तो बढ़ जाती है या ओपन हो जाती है। तो ये पोटेंशियोमीटर ठीक नहीं है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ठीक नहीं है। अभी मैं ये नया पोटेंशियोमीटर यूज़ करूँगा और इसको भी चेक कर लेते हैं उसी तरह से। साइडों पे लगा के देख लें तो 47.9K एक साइड पे और सेंटर स्लाइडर पे देखें और इसको एक साइड पे घुमाएं तो ये बिल्कुल बराबर एक साइड पे बराबर स्मूथली बढ़ रही है। इसके साथ चेक कर लेते हैं। दूसरी साइड पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ भी सही रही है। इसको अपोजिट घुमाएंगे तो प्रॉपरली डाउन भी हो रही। दूसरा सेक्शन चेक कर लें। 47-48K ठीक है। इसको एक साइड पे चेक कर लें, एक साइड और सेंटर पे देख लें तो ये ठीक है। इसको भी इसके साथ चेक कर लेते हैं हम। पोटेंशियोमीटर ठीक है। अभी इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी हमने ये पोटेंशियोमीटर इंस्टॉल किया है और अभी इसका सिग्नल चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने पोटेंशियोमीटर चेंज किया है तो इसको सिग्नल को देख लेते हैं। पहले चैनल को देख लें, यहाँ पर ये सिग्नल इसका आउट हो रहा है, प्रॉपरली ये कंट्रोल कर रहा है। इसको इस पूरे सिस्टम से प्रोसेस करवाने के बाद इस कनेक्टर पे देख लेते हैं और यहाँ पे वेरिएबल एडजस्ट करेंगे तो ये देखें सिग्नल इस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये एक ठीक है। अभी जो दूसरा चैनल हमारा रिस्पांस नहीं कर रहा था उसको देख लेते हैं। इसको यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। ये देखें सिग्नल एडजस्ट हो रहा है और इसको यहाँ पर तीसरे कनेक्टर पे चेक कर लेंगे। अभी ये सिग्नल कंट्रोल होना शुरू हो गया। पिछली वीडियो में ये सिग्नल हमारा मिसिंग था। अभी इसी तरह ही हम दूसरे चैनल को भी वेरीफाई कर लेते हैं। इसको चेक कर लेंगे। इसका सिग्नल यहाँ पर ये एडजस्ट हो रहा है और इसका सिग्नल यहाँ पर ये एडजस्ट हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पर ये सिग्नल अप्लाई किया है। इस सिग्नल को हम देखते हैं कि ये सिग्नल कैसे फ्लो करता है इस सर्किट के अंदर। यहाँ पर ये सिग्नल इन हुआ। इसके बाद ये है हमारा पोटेंशियोमीटर, यहाँ से ये सेट होगा और फाइनल प्री एम्पलीफायर की आउटपुट हमारी इस पॉइंट पे पहुँच रही है। कितना हमने गेन एडजस्ट किया, कितनी फ्रीक्वेंसी हमने सेट की, वो सिग्नल यहाँ पर पहुँचा। ये सिग्नल एम्पलीफाई होने के बाद यहाँ पर पहुँच गया। इसको अभी ये सिग्नल को इस कपलिंग कैपेसिटर से गुजारने के बाद यहाँ से इसके बाद ये सिग्नल दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। कैसे?
ये है पॉजिटिव पीक और ये है नेगेटिव पीक। अभी जब ये सिग्नल यहाँ पर दो रूट हैं, दो रास्ते हैं मुख्तलिफ, एक इस ऊपर वाले को प्रोसेस करेगा और एक नीचे वाले को प्रोसेस करेगा। इस कैपेसिटर से होने के बाद आधा सिग्नल इस साइड पे और आधा सिग्नल इस साइड पे, यहाँ से प्रोसेस होने के बाद इन बेस ड्राइवर ट्रांजिस्टर से होने के बाद पावर ट्रांजिस्टर पे, और पावर ट्रांजिस्टर से होने के बाद यहाँ पे सिग्नल आता है। चले इसको देखते हैं कैसे। यहाँ पर ये 5 ट्रांजिस्टर एक साइड पे, 5 एक साइड पे। ये है सिग्नल शेपिंग सर्किट। हमारा ये सिग्नल यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये जो पहला ट्रांजिस्टर है ये वाला, और दूसरी साइड पे भी पहला ट्रांजिस्टर, इन दोनों ट्रांजिस्टर पे हम इसको देखते हैं सिग्नल कैसे बनता है। ये देखिए, आधा सिग्नल ऊपर चला गया, आधा सिग्नल नीचे चला गया। ये देखिए, यहाँ से पीक काट के एक जो है ये चैनल बी में चला गया और एक चैनल ए में। तो इसका मतलब है कि जब एक ट्रांजिस्टर ये वाला काम करेगा तो दूसरा उस वक्त अपोजिट साइड पे काम कर रहा होगा और सिग्नल का उस तरह इन्वेल्प बनेगा। इसके बाद यहाँ पर ये एम्पलीफायर स्टेज में आ जाते हैं सिग्नल। अभी यहाँ पर ये पल्स बन जाती है ड्राइव के लिए। अभी यहाँ पर इस तरह की पल्स बन जाती है दोनों चैनल्स पे, और फाइनल जो कमांड बनती है इस ट्रांजिस्टर के बेस पे और इस ट्रांजिस्टर के बेस पे, इस तरह ये सिग्नल बन गया। दोनों ट्रांजिस्टर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड का इन्वेल्प बनाकर हमें जो फाइनल आउटपुट सिग्नल मिलता है वो ये होता है पावर ड्राइव। ये पावर ड्राइव सिग्नल यहाँ से होता हुआ यहाँ से हमारे स्पीकर के लिए आउट हो जाता है। सिग्नल हमने अप्लाई किया था 5 वोल्ट का। यहाँ पर हमारा सिग्नल था 5 वोल्ट का। ये सिग्नल जब फाइनल बना तो यहाँ पर ये 50 वोल्ट का सिग्नल बन गया। ये 50 वोल्ट का सिग्नल स्पीकर को जाएगा और जिससे हमारा जो स्पीकर है वो ज़्यादा पावर जनरेट करेगा। अभी हमने इस चैनल को वेरीफाई कर लिया कि ये चैनल हमारा ठीक है। तो अभी हम इसी के मुताबिक ये दूसरा चैनल अभी ये सिग्नल मैंने इस जगह पे अप्लाई किया है। इस सिग्नल को हम उसी तरीके से, ये जो कैपेसिटर है हमारा, यहाँ पर ये सिग्नल आया कपलिंग कैपेसिटर पे, यहाँ से आउट हुआ। इसके बाद ये सिग्नल यहाँ पे आ गया, सैंपल हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पीक्स, और फाइनल प्रोडक्ट हमारी जो है वो इस जगह पे पहुँच गई और इसकी फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पर देखें इस जगह पे सिग्नल पहुँच रहा है लेकिन बेस पे नहीं है, इसके भी बेस पे नहीं है, यानी सिग्नल यहाँ से पास होके आगे नहीं जा रहा। इसमें क्या रीज़न है? तो यहाँ पर देखें ये जो मॉडिफिकेशन हुई है, किसी ने इसको यहाँ से निकाल के इस रजिस्टर को कट किया और इसके साथ जोड़ दिया, यानी ये जो ड्राइव थी ये यहाँ से पास हो रही थी। तो अभी हम ये रजिस्टर को इस सर्किट में इन करते हैं ताकि हमारा ये चैनल भी ऑन हो जाए। अभी मैं ये रजिस्टर वापसी उस जगह पे लगा देता हूँ। इसको वापसी रिवर्ट बैक करते हैं, इसको वापस लगाते हैं।
अभी मैंने ये रजिस्टर जो है ये अपनी इसकी ओरिजिनल जगह पे लगा दिए हैं। अभी हमारा ये चैनल जो है ये वर्क करेगा, इसको अभी अब देखते हैं। अभी देखिए मैंने ये रजिस्टर जब लगाए हैं, अभी ये रजिस्टर लगाए हैं तो ये सिग्नल हमारा यहाँ पर पहुँच रहा है। इसके बाद ये सिग्नल यहाँ पर आ गया, इसके बाद ये प्रोसेस हुआ, यहाँ से प्रोसेस होने के बाद इस जगह पे आया, और हमारे ये जो चैनल हैं इनसे प्रोसेस होने के बाद इस जगह पे सिग्नल पहुँचा और इसके बेस पे पहुँच गया, यहाँ पर आया, इसके बेस पे पहुँच गया, और हमारा जो फाइनल सिग्नल है वो यहाँ से बना 50 वोल्ट का सिग्नल उसी तरीके से यहाँ से चला इस जगह पे पहुँच गया, और ये हमारा सिग्नल आउट हो गया। अगर हम इसी जगह पे दूसरा चैनल देख लेंगे ये वाला, तो इसका ये सिग्नल यहाँ से बना, यहाँ से बन के इस जगह पे आउट हो गया। यानी हमारे 2 चैनल अभी रिस्टोर हो चुके हैं। और अभी हम ये दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये सिग्नल इस जगह पर जो ये जंपर है, दूसरा जंपर है, पहला 15 वोल्ट वाला और दूसरा जंपर इस पे पहुंचा, ये 16 वोल्ट का सिग्नल यहाँ पे बन के आ रहा है। कपलिंग कैपेसिटर पे आ गया, और ऐसे ही ये सिग्नल इस बेस पे नहीं पहुंच रहा और ना ही इस बेस पे आ रहा है, दोनों बेसिस पे ये सिग्नल नहीं है। अब ये सिग्नल देख लिए कि यहाँ पर ये सिग्नल इंटर हो रहा है, इंटर होने के बाद ये सिग्नल आगे नहीं पहुँच रहा। इसको हम उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे वेरीफाई किया था, हम इस जगह पे भी इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्यों नहीं सिग्नल पास हो रहा, तो यहाँ पर हम देखें तो ये काफ़ी रजिस्टर जले हुए हैं। यहाँ पर ये वाले, ये इनको हम इस पोर्शन के साथ दूसरे पोर्शन के साथ कंपेयर करके, क्योंकि हमारे पास ये 4 सेट हैं, ये सेट और ये सेट, तो ये 2 सेट जो है ये जले हुए हैं। इनको हम इसी तरीके से इन कंपोनेंट्स के साथ इनकी वैल्यू मैच करवा के हम रिप्लेस करके इसको रिकवर करेंगे। आने वाले सेशन में इसको हम रिकवर करेंगे। अभी हमारे पास 2 चैनल गुड वर्किंग कंडीशन में आ गए। ये 2 चैनल जो कंपोनेंट जले हुए हैं इनको हम रिप्लेस करेंगे। उसी तरीके से ये कंपोनेंट्स की वैल्यू हम मैच करवा के मैं अरेंज करूँगा, और फिर हम इनको आने वाले सेशन में इसको हम रिकवर करेंगे।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।